जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। और ये भी बताऊंगा इस बच्चे ने यहाँ पर कैसे लिखा कि इसको पूरे के पूरे अंक मिले, और कितने पेज में लिखा जाता है ये भी बताऊंगा। और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। थोड़ा सा बता देता हूँ, 29वां क्वेश्चन होगा जो आप लोग क्लास 10th में होंगे, 7 नंबर का होगा 12th में होंगे तभी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो 9 नंबर का पूछा जाता है, सेम ही लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4-5 होते हैं जहां पर भी हो। अब आपको क्या करना, ध्यान रखना, जैसे जैसे बताऊंगा ऐसे ही लिखना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना है, ऊपर ऐसे लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 29। कई कई बार 9 होता, 8 होता, जहां पर भी हो ऐसे लिख देना। उसके बाद में निबंध लेखन है ऐसे हेडिंग डाल देना, ठीक है, काले पेन से। उसके बाद में 4-5 पूछे जाते हैं जहां पर भी हो, रोमन अंकों में ऐसे पर्यावरण प्रदूषण या कोई और हो तो ऐसे ही लिख देना पर्यावरण प्रदूषण पर ये है, तो ऐसे काले पेन से हेडिंग डाल देना है। उसके बाद में लिखना रूपरेखा। आप देखिए रूपरेखा क्या होती है, जैसे कोई भी निबंध होगा उसकी जो हेडिंग होती है ये सारी रूपरेखा में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर इसमें इस वीडियो में यहाँ पर देखिए इस जो निबंध होगा इसमें बताया गया है प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, उसके बाद में सुधार के उपाय, आखिरी में उपसंहार। और ये भी बताऊंगा जैसे जो निबंध नहीं आता उसको लिखने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को बस पूरा देखना, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। देखिए कोई भी निबंध लिखोगे जो प्रस्तावना होता है सबसे ऊपर लिखा जाता है। इसका मतलब होता है किसी भी यहाँ पर निबंध का परिचय देना और कम से कम शब्दों में समझाना, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो यहाँ पर कैसे लिखना है प्रस्तावना में, ये देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर है तो ऐसे लिखना, पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन क्या है प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मतलब प्रस्तावना में कैसे लिखना कि पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं। जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, मतलब जो हमारे चारों ओर घिरा उसी को पर्यावरण कहते हैं। लेकिन ये पर्यावरण प्रदूषण है तो वह पर्यावरण वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं, लेकिन क्या है प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण है। उसके बाद में आगे इसी में लिखना पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना संतुलन बहाल नहीं कर सकती है और मानव शक्ति ने पृथ्वी पर जीवन का निर्माण और विनाश किया है। पर्यावरण के क्षरण में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार से आपको कम से कम शब्दों में लिख देना है। देन यहाँ पर देखिए दूसरी हेडिंग डालना है पर्यावरण प्रदूषण का जो अर्थ। अब देखिए इसमें अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है इसमें कम से कम शब्दों में आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो ऐसे लिखना है कि यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में यहाँ पर दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो खाना खाते हैं वो शुद्ध नहीं मिलना, उसके बाद में ना शांत वातावरण मिलना। तो ये प्रदूषण का अर्थ होता है। तो ऐसे ही कम शब्दों में लिख देना, बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है जिससे आपको समझ में भी आए। आगे लिखना है यहाँ पर देखिए तीसरा प्रदूषण के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसको लिखना चाहो तो बहुत बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हो, लेकिन हमें उतना ही लिखना जितने यहाँ पर आपके नंबर मिल सके, ठीक है। ज़्यादा लिखने से आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो कैसे लिखना है यहाँ पर प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए इसमें विस्तारपूर्वक लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण, जैसे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कल कारखानों से निकलने वाले जो चिमनियाँ होती हैं उनसे निकलने वाला धुआं, या मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो यहाँ पर आसमान में जाता है, इससे क्या है वायु प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण जैसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई करना या नदियों में जो यहाँ पर गंदगी फैलाना, ये क्या है भूमि प्रदूषण होता है। उसके बाद में यहाँ पर जल प्रदूषण, जैसे यहाँ पर कल कारखानों से निकलने वाला जो यहाँ पर कचरा होता है नदियों में जाना, या फिर यहाँ पर शहरों जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनसे यहाँ पर निकलने वाला जितना भी नाला होते हैं वो सभी जल में जाना, नदियों में जाना, उससे जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण जैसे यहाँ पर बड़े बड़े लाउड स्पीकरों का प्रयोग करना, वाहनों में हॉर्न का प्रयोग करना, तो ये सभी ध्वनि प्रदूषण में आते हैं। तो इसका लिखना चाहो तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखना, लेकिन हमें उतना ही लिखना जितना पूछा जाता है, ठीक है, जिससे नंबर मिल सके, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद में आगे लिखना है इसी में यहाँ पर प्रदूषण के कारण, मतलब ये किस कारण से यहाँ पर प्रदूषण होता है। तो कैसे लिखना है कि यहाँ पर प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखानों, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज जैसे कूलर, वातानुकूल ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। उसके बाद में इसी में लिखना कि प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी क्या है मुख्य कारण है। वृक्षों को यहाँ पर अंधाधुंध काटने से भी मौसम का चक्र बिगड़ता है, और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी हरियाली ना होने से भी क्या है प्रदूषण बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको कारण में लिख देना, बहुत सिंपल सा मैंने बताया है। उसके बाद में सुधार के उपाय। अब देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे जो भी निबंध ना आए तो इसको लिखने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखिए जो निबंध होता है ये 3 इसके मेन पार्ट होते हैं, प्रस्तावना, मध्य भाग क्या होंगे, मध्य भाग,
उसके बाद में आता है यहाँ पर उपसंहार। ये 3 ही समझ लिए आपका निबंध कोई भी काट नहीं सकता है। देखिए प्रस्तावना कोई भी निबंध होगा उसका परिचय देना होता है। मध्य भाग में जो मैंने आप लोगों को बताया जैसे कारण हो गया, उपाय हो गए, अर्थ हो गए, प्रकार हो गए, ये सभी मध्य भाग में लिखी जाती है हेडिंग है, ठीक है। आखिरी में आता है उपसार। उपसार मतलब होता है किसी कोई भी निबंध का संक्षेप में आप उसके बारे में क्या सोचते हैं संक्षेप में उसको लिखना, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये 3 ही मेन पार्ट होते हैं। तो अब सुधार के उपाय कैसे लिखना कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए क्या चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जाए। उसके बाद में डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को कम से कम उपयोग में लाया जाए। उसके बाद में कल कारखानों को आबादी से दूर रखा जाए। जैसे जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं वो शहर से दूर रखा जाए, इससे क्या होगा कम से कम प्रदूषण हो सकता है। और उनसे यहाँ पर निकलने वाले जो प्रदूषित मल को नष्ट करने के लिए भी सही उपयोग को सोचना चाहिए या उपाय सोचना चाहिए। इस प्रकार से आपको सुधार के उपाय में लिखना है। देन आता है हमारा उपसंहार, जो मैंने अभी बताया ये आखिरी होता है। इसमें कैसे लिखना है कि न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को क्या है महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है। आम नागरिकों को भी इन कार्यक्रमों में सहयोग देना होगा। प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। तो इस प्रकार से आपको लिख देना, बहुत सिंपल सा मैंने बताया जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। और जैसे 9 नंबर का पूछा जाता है तो आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है। जो 7 नंबर का पूछा जाता है तो 150 से 100 यहाँ पर 20 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 120 वर्ड का मतलब होता है एक पेज, दूसरे पेज की यहाँ पर इतनी लाइन, ठीक है। कम से कम 6-7 लाइन लिख देना, बस पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऐसे ही लिखोगे, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।